बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कोई भी कौम अपनी शहरग दुश्मन के हवाले नहीं करती। कायद की ये मोहब्बत थी कि 17 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया और 1948 को गासिब भारत ने आजादी इजहार को कुचलते हुए अपनी फौजें कश्मीर पर चढ़ा दी तो साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा भी खटखटा दिया। 17 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर करते हुए दोनों फरीकैन को मसले के हल का इंदिया दिया। 21 अप्रैल 1948 को एक और करारदाद के जरिए इस्तिस्वाब राय पर इत्तफाक हो गया। इन्हीं करारदादों के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट पर दस्तखत भी हुए, मगर फिर मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में दबता ही चला गया। 1989 में हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरी अवाम ने मुसल्लह जद्दोजहद शुरू की। इस जद्दोजहद में अब तक 93,000 से जायद मासूम कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके और रोजाना दर्जनों नहत्ते कश्मीरी भारतीय जारियत की भीड़ चढ़ जाते हैं, मगर इंसानी हुकूक की अलमबरदार अक़वाम मुत्तहिदा का दिल पसीजा और न ही आलमी अदालत इंसाफ के जज्बा रहम ने अंगड़ाई ली। सवाल ये उठता है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा मुट्ठी भर ईसाइयों को सूडान और इंडोनेशिया में आजादी दिला सकती है तो यही अक़वाम मुत्तहिदा 66 बरसों से जुल्म सितम के शिकार कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत क्यों नहीं देती। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में मुजाहिदीन के जरिए कश्मीर आजाद कराने के अज़्म का इजहार हुआ। अफगान जंग के खात्मे के बाद मुजाहिदीन को कश्मीर में उतारने का अहद भी, मगर वो मुजाहिदीन जो कश्मीर बचाने निकले थे आज तालिबान बनकर हमारे अपने ही गलों का फंदा बन चुके हैं और दहशतगर्दी की इस जंग में अब तक 50,000 जानों को कुर्बान कर दिया गया। सवाल यह है कि कौम 5 फरवरी को रैलियां निकाल कर और हुक्मरान बयान दाकर मजलूम कश्मीरियों से इज़हार हमदर्दी तो कर देते हैं, लेकिन सारा साल भारत को मोस्ट फेवरेट कंट्री करार देने में क्यों गुजार देते हैं। न्यूज आई के लिए ज़हूर अमान, डान न्यूज, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज आई विद मेहर अब्बासी। कहा गया पाकिस्तान इस्लाम का किला है और इस मुल्क में शरीयत का निफाज होगा, फिर इस्लाम को इसी किले में बंद किया गया। अयूबी दौर आया तो इस्लाम के नाम लेने वालों को काल कोठरियों में डाल दिया गया। रही सही कसर भुट्टो के दौर में पूरी हो गई। इंतकाम की आग थी या फिर एक आमिर की जाती ख्वाहिश, इसी इस्लाम को काल कोठरी से निकालकर हाथ में बंदूक थमाकर रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। कहा गया इस्लाम के किले को खतरा है, रूस को रोकना नागुज़ीर और इस्लाम के किले की हिफाजत लाजिम। पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान से इस्लाम के दाई ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते करते अफगानिस्तान जा पहुंचे। रूस तो चला गया मगर क्लाशनकोव कबायली इलाकों के रहने वालों का जेवर बन गई। कहा जाता है कि फिर इसी बंदूक ने पहले अपनी हुकूमत कायम की और शरीयत का निफाज कर दिया। ज़बानी जमा खर्च से बात आगे निकली तो दहशत और खून से इस्लाम के किले को रंग दिया गया। सियासतदान मुज़ाकरात के हामी रहे तो दहशतगर्द बंदूक की जबान बोलते रहे। दोनों अतराफ से कश्त खून के बाद कुफर टूटा खुदा खुदा करके और तालिबान और हुक्मरान मुज़ाकरात पर मुत्तफिक हुए। पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नाम पर था, मगर किला करार देकर आज अवाम को मैसूर कर दिया गया है। अलहदा मुमलिकत का ख्वाब ईमान की हिलावत थी या फिर तिश्नगी ला इलाहा इल्लल्लाह, अज़म जज्बे वाहिद का और कस्त आजाद और खुद मुख्तार मिलत इस्लामिया का कयाम। कौकब व हिलाल से मुज़य्यन परचम थामा और साया जुल जलाल सरों पर ताने हम इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखने चले थे, मगर आज 66 बरस की मुसाफत पर यकीन महकम का इजहार नजर आता है और ना ही मोहब्बत पाते है आलम का वो जज्बा। एक हों मुस्लिम के नारे काफिर और कज़ाब के ताने बन चुके। इत्तेहाद और यगांगत का सबक भूलकर पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान में बढ़ चुके। तुम काफिर, तुम मुशरिक, तुम गद्दार के फतवों ने मोहब्बत की कौंपलियों की जगह नफरतों के सरकंडे उगा दिए और मोहब्बतों की सरजमीन को अपनी अपनी शरीयतों ने नफरतों का निशान बना दिया। शरीयत मोहम्मदी के ताबे एक उम्मत अपनी अपनी पटारियां लिए बाहर आ गई। किसी की पगड़ी पर एतराज, किसी के वज़ा पर कदगन, किसी की दाढ़ी पर फतवे तो किसी के लिबास पर निश्तर। बर्दाश्त का वो मजहब इस्लाम, अमन का पैगंबर वो दीन हक, वुस्ते कल्ब और कशादगी अजहान का अलमबरदार वो इस्लाम आज तंग नजर और तंग दिल क्यों? इखलाक हसना से दावत और तबलीग का मजहब बंदूक और गोली का मोहताज क्यों? लायक रहा फिर दीन का पैगंबर वो इस्लाम जबर और सितम का रवादार क्यों? पूछना आज ये है कि जब शरीयत मोहम्मदी एक, जब अल्लाह और इसका रसूल एक, तो फिर हम उम्मत एक क्यों नहीं? हम अपनी ही मनपसंद शरीयत के निफाज के लिए उम्मत के खून के प्यासे क्यों हैं? एक छोटे से वक्फे के बाद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना अब्दुल अजीज साहब मौजूद होंगे, तालिबान की सालिसी कमेटी के अहम रुकन हमारे साथ दे रहे हैं। हारून रशीद साहब सीनियर तज्जिया निगार हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हमारा साथ देंगे। प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब, आप प्रोफेसर रह चुके हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, और इलामा राजा नासिर अब्बास साहब मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के हेड हैं। एक छोटा सा वक्फा, स्टे विद अस, न्यूज आए।